पुल की वो ठंडी कंक्रीट आज कांप रही थी। जैसे जैसे ध्रुव और उज्ज्वल आगे बढ़ रहे थे, हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना भी दुर्भर हो गया। अचानक आसमान का रंग बैगनी से गहरा काला हो गया और वही पुरानी ऑटोमेटेड आवाज पूरे जगह में गूंजने लगी। खिलाड़ी संख्या 502 और खिलाड़ी संख्या 648, तुम फिर से वापस आ गए जहां से जाने के बाद यहां दोबारा आना निषेध है। तुमने सीमा लांघी है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। तो ये पुल के उस पार से दर्जनों अदृश्य शिकारी प्रकट होने लगे। उनके हाथों के ब्लेड हवा में चमक रहे थे, लेकिन इस बार उज्ज्वल तैयार था। उसने अपनी जैकेट से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे जमीन पर दे मारा। उस डिवाइस के टकराते ही सारे शिकारी दिखने लगे। वे अब पारदर्शी नहीं बल्कि घिनौने जीवों की तरह साफ नजर आ रहे थे। उज्ज्वल ने दहाड़ते हुए कहा, आज खेल तुम नहीं, मैं खेलूंगा। ध्रुव, उस कंट्रोल बॉक्स की तरफ भागो, वो पुल का मुख्य केंद्र है, तुम्हें उसे तबाह करना है, मैं इन्हें रोकता हूँ। ध्रुव पागलों की तरफ पुल के बीचों बीच बने उस चमकते हुए खंबे की ओर भागा। पीछे से शिकारियों ने हमला किया, पर उज्ज्वल की बंदूक से निकलने वाली गोलियां साधारण नहीं थी। वे उस दूसरी दुनिया की ऊर्जा को छीन रही थी। उज्ज्वल, ये बॉक्स बहुत मजबूत है, ये टूट नहीं रहा। अपने हाथ की उस घड़ी का इस्तेमाल करो ध्रुव, उसमें वो चिप है जो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है, उसे उस कोर में लगा दो, वो ओवरलोड हो जाएगा। ध्रुव ने अपनी कलाई से वो घड़ी नोची और उसे उस चमकते हुए खंभे के बीच में डाल दिया। अचानक पूरे पुल पर नीली बिजलियां दौड़ने लगी, आसमान फटने लगा। दूसरी दुनिया का वो नर अब बह रहा था, लेकिन तभी पुल के दूसरे छोर से एक विशाल लेजर बीम उज्ज्वल की तरफ बढ़ी। उज्ज्वल ने उसे देखा, पर वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी ग्रेनेड बेल्ट निकाली और चिल्लाते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव भागो यहाँ से, पुल टूटने वाला है, भाग जाओ। तभी ध्रुव ने कहा, नहीं उज्ज्वल, साथ चलेंगे, हम साथ आए थे तो साथ यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। उज्ज्वल ने एक दर्द भरी मुस्कान दी। एक फौजी कभी रणभूमि नहीं छोड़ता ध्रुव, मेरा काम पूरा हुआ, अब मेरी बैटालियन मेरा इंतजार कर रही है, तुम जाओ, अपनी दुनिया को बचाओ। उज्ज्वल ने अपनी आंखों में एक आखिरी चमक के साथ पुल के मुख्य हिस्से पर छलांग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरी दुनिया जैसे सफेद रोशनी में नहा गई। ध्रुव को महसूस हुआ कि उसे पीछे की ओर किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया है। तभी एक कान फाड़ने वाला धमाका हुआ और जब ध्रुव ने आंखें खोली तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सड़क के किनारे पड़ा था और सामने से वो पुल गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी और पुरानी लोहे के कुछ हिस्से। उस दुनिया से इस दुनिया को जोड़ने वाला माध्यम अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ध्रुव ने उठकर उस खाई की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सा सुकून। उज्ज्वल ने खुद को कुर्बान कर दिया था ताकि फिर कभी कोई समीर न मरे, फिर कभी कोई परिवार न उजड़े। ध्रुव ने अपनी जेब से रिया की फोटो निकाली और फिर आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाया, हम जीत गए उज्ज्वल, हम जीत गए। उस दिन के बाद दुनिया भर में ऐसे कई माध्यम अपने आप तबाह हो गए। भारत में वो पुल था और कहीं कुछ और, लेकिन जो वीर उस जंग में शहीद हुआ उसका नाम किसी इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। उज्ज्वल, वो गुमनाम सिपाही जिसने दो दुनियाओं के बीच की दीवार को ढहा दिया, अब हमारे बीच नहीं थी तो सिर्फ ध्रुव के अंदर उसकी कुछ याद। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे अब समाप्त होती है। तो मैं आपका दोस्त मिस्टर यू वॉक्स यहीं लेता हूँ आपसे विदा। तो फिर मिलेंगे किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।